सगाजन तुम्हें तुम्हारी बात सुनाता हूँ, खुल्लम खुल्ला गुणगान का इतिहास बताता हूँ। अरे खुल्लम खुल्ला गुणगान का इतिहास बताता हूँ। खुल्लम खुल्ला गुणगान का इतिहास बताता हूँ, खुल्लम खुल्ला गुणगान का इतिहास बताता हूँ। खुल्लम खुल्ला गुणगान का इतिहास बताता हूँ, खुल्लम खुल्ला गुणगान का इतिहास बताता हूँ। सगाजनों, हमारे थोड़ा ये माइक को थोड़ा मोटा करो, कहने एकदम पतला क्यों कर देते? हेलो, इसको माइक को थोड़ा ठीक बनाया करो, क्योंकि ऐसी आवाज तो बनाओ। हेलो, क्योंकि हमारे बीच में जो आज से 10,000 पूर्व में जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं से लेकर और अन्य लोगों ने जो हमें प्रताड़ित किए, अनेक प्रकार के यहाँ पर धर्म बनाए गए हैं, अनेक प्रकार की यहाँ पर जातियां बनाई गई हैं। और वो कब बनी हैं? बहुत पीछे। ये हमारा एक ही समाज, एक ही धर्म को मानने वाला, एक ही संस्कृति को सजाने वाला समाज जो अनेक धर्म में विभाजित हुआ, वो किनके कारण हुआ, इसके बारे में मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। इसका एक कारण था, जो बाहर से आर्य विदेशी लोगों का यहाँ आगमन हुआ। जिस समय उन्होंने का यहाँ आगमन हुआ था और उन्होंने ऐसे ही मंच लगा करके उनकी संस्कृति को यहाँ पर बताना प्रारंभ कर दिया, और हमारे समस्त जो एसटी, एससी और ओबीसी हम जिन्हें कहते हैं, जो अपने आप को कुछ लोग हिंदू मानने लगे हैं, उनने सारे लोगों ने मिलकर के और ऐसे धर्म को अपने सिर पे तोप लिया और उनके गुणगान गाने लगे, करने लगे, उनका भजन कीर्तन करने लगे। और हम जिन पैन शक्तियों को, जिन पुरखाओं को मानने वाली शक्ति को मानते थे, उनको भूल गए। इस प्रकार से हमारे यानी देव पूजा और नियम धर्म संस्कृति विलीन हो गई। क्यों हो गई? आज एक मुस्लिम के घर में जाकर देखेंगे तो उसके घर में उसके धर्म का झंडा जरूर मिलेगा, लोग समझ जाते हैं कि यह मुसलमान है। और हमारे गोल्डियन सगा समाज के लोग एक सतरंगी झंडा लगा लेता है तो दूसरे लोग कहते कि यह गोंडवाना पार्टी वाला है, जबकि गोंडवाना पार्टी नहीं है, ये धर्म का धार्मिक झंडा है, जिसे अभी मर्सकोली जी ने बताया। सबके घर में सतरंगी झंडा होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? कितने लोग झंडा लगाएंगे अपने घरों में भाई? सारे लोग झंडा लगा दो, जिधर से लोग आके देखे तो समझ जाए कि ये गोंडवाना के लोग हैं, गोंडवाना की बस्ती है। ये गोंडवाना क्या है? गोंडवाना इस धरती का नाम मैं पहले से बताते जा रहा हूँ। इसका बेस ले लिए गोंडवाना पार्टी, लेकिन बहुत ही मार्मिक और सुंदर ढंग से सजा करके, और बहुत बुद्धिजीवी ज्ञानी हमारे दादा ने इस गोंडवाना भुइये के नाम से और हमारी इसको गठन किया। गोंडवाना को कैसा गठन किया कि लोग जाने, जैसे आप बाहर जाएंगे तो आपको गोंडवाना वाले कहेंगे, अगर हमारे यहाँ कोई इंग्लैंड वाला आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? इंग्लैंड वाला कहेंगे कि नहीं? जैसे तमिलनाडु से कोई आए तो इसको तमिलनाडु वाले, महाराष्ट्र से कोई आता तो महाराष्ट्रियन कहेंगे। इस प्रकार से इस गोंडवाना का भी नाम पड़ा, जिसमें हम दक्षिण गोंडवाना कहलाता हमारा, जिस पर हम आज सारे मूल निवासी यहाँ निवास करते हैं। इस प्रकार से मेरे मध्यों उन लोगों ने हमारे साथ में बहुत कतरा किया, अन्य आर्य विदेशियों ने, गोरा बलोचियों ने, लेकिन हमारे लोग
उनके कहे अनुसार और अनेक धर्मों में उलझ गए, उनके गुणगान करने लगे और हमारी मातृजननी भाषा तक को भूल गए। यहाँ तक कि सबके पास में पीले गमछा और एक झंडा जरूर होना चाहिए घर में। ये हमारी गोंडवाना की पहचान है, हमारी संस्कृति है। हमारे एक से लेके 7 देव का यह सतरंगी झंडा कहलाता है, जिससे लोग समझ जाते कि ये गोंड का घर है। कोई भी आएगा तो पूछने की जरूरत नहीं, प्यास भी लगे तो रुक जाएगा, पूछेगा भैया पानी पीना, तो कोई भी कहेगा पानी पी लो। लेकिन तुम्हारे पास में एक गमछा होना चाहिए तो समझ जाएगा कि ये मेरा रिश्तेदार है या मेरे समाज का है। ये एक व्यवस्था है। लेकिन लोगों ने कह दिया कि ये गोंडवाना वाले हैं, तो उनसे पूछो कि हम गोंडवाना वाले हैं, तो फिर आप कौन से वाले हो, कहाँ के हो आप भी तो इस गोंडवाना में रहते हो, कोई आप अलग से नहीं। इस प्रकार से साथियों हमारे साथ में जो धोखाधड़ी हुई, और उस संस्कृति को, उस संस्कार को बनाने वाला वह कौन गुरु था जिसके बारे में मैं बताना जा रहा था। लेकिन क्या करें, व्यवधान अनेक आ जाते हैं। आज की यह ऊर्जा शक्ति ने हमको साथ नहीं दिया, यानी सूर्यदेव ने। इसलिए हमने हमारी यह जो गाथा है, पूरा प्रेम दर्शन है, इसका दर्शन नहीं करा पाए। हमको बहुत खेद की बात है, बहुत दुख की बात है। हमारी मातृ शक्तियां उसी आशा और विश्वास को लेकर के यहाँ पहुंची। आप लोगों के लिए आज और दूसरा दिन बाकी और रह गया है, जो 7वां दिवस हो जाएगा। यह 6वां दिवस चल रहा कार्यक्रम। हम तो उसके लिए आए हैं कि जहाँ तक के आप लोगों को जितना प्रसाद मिल सके। लेकिन क्या करूं मेरी माताओं, क्या करूं मेरे बहनों और भाइयों, कुछ अवरुद्ध हो जाने के कारण आप लोगों को पूरी गाथा सुनने नहीं मिल रही है। इसलिए हम सभी आपके क्षमा प्रार्थी हैं। तो क्या हुआ है, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा गया था। मैंने इसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया। हमारे ही देश में अन्य प्रकार की खदानें हैं, हीरा मोती जवाहर अनेक प्रकार की तमाम वस्तुएं प्राप्त होती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार का अनाज उपजता है, इसलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा गया। महलों में रहती थी गोंडों की टुरिया, महलों में रहती थी गोंडों की टुरिया। जब लोग कहते थे इस देश को सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, और इसी में झील ललच गया और हमारे यहाँ की सारी संपदा उन आर विदेशियों ने हड़प लिए, गोरा बिलोचियों ने हड़प लिए। हमारे बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ ऐसे ही गाथा सुना करके, और उनके क्या बन गए, वो पंडा पुजारी बन गए। उनको कहने लगे हम तुम्हारे पंडा पुजारी, हमारी आप सेवा करना, हम ऐसा कहेंगे इन भगवानों को मानना, और नहीं मानोगे तो तुमको पाप पड़ेगा। हमारे लोग पाप के कारण डर गए और उनकी सेवा में लग गए, और लुटेरा बन के उन्होंने हमारे ही घरों को लूट लिए। लेकिन आजकल हमारी जो समाज है वो एक होना चाहिए, और एक हैं हम यहाँ के मूल निवासी हैं। कुछ लोग सोचते हैं पिछड़ा वर्ग के कि हम अलग हैं, कुछ लोग सोचते हैं हरिजन कि हम अलग हैं। अरे हम सब एक ही हैं। ये जाति का विभाजन उन्हीं आर विदेशियों ने किए, जो 6656 जाति में और विभाजित हुआ है। लोहा बनाने वाले को लोहार कह दिए, तेल बेचने वाले को तेली कह दिए, मट्टी का काम करने वाले को कुम्हार कह दिए, जूता बनाने वाले को चम्हार कह दिए। इस प्रकार से ये सब बाद में बाल बनाने वाले को नाई कह दिए। ये सब सारी व्यवस्था बाद में बनी है, और हम कहते हैं कि हम जब एक हैं तो हमें एकता ही का परिचय देना पड़ेगा। और अभी हमारे मस्कोले जी ने बोला वो दिन दूर नहीं है, सब हम एक हो जाएंगे। बोलिए प्राकृतिक शक्ति। तो कैसे हम और हमारे ही साची बताने वालों को लोगों ने मार डाला। जो साची बताते थे ना, उनको फांसी में लटका देते थे, और ये हुआ है। जैसे हमारे टांटावील, जैसे ये दादा बिरसा मुंडा, जैसे शंकर रघुनाथ साहेब, ये हमारी सगा समाज के लिए कुछ बातें रखते थे। तो इनको कहते थे कि ये नेता बन गया, ये मुख्य बन गया, इसको मार डालना चाहिए। इनको सरेआम फांसी दिया गया। जिन्होंने हमारी
रानी दुर्गावती के बारे में सुना होगा, रानी लोधी अवंती बाई के बारे में सुना होगा। इन्होंने समाज के खातिर अपने प्राणों की बलि निछावर कर दी साथियों, बलि कर दी। तो साची बताने वाले को वाकई में फांसी लगाते हैं लोग। तो कैसे? ये गीत के माध्यम से आप लोग सुनेंगे और ध्यान आपका ही होगा, इन कड़ियों से उद्धार आपका ही होगा अगर आप मान जाओगे तो। अरे दाना दान के हम भय, दाना दान के हम भय, देख देखे उनको दान, और कमा कमा के गोंड मर रहा है उनको बन गौ काम। उनके घरवाली, उनके बाल बच्चे तुम्हारो दव हरा अच्छे से खा रहे हैं और तुम सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हो। तो कमा के कौन तेरा? गोंड। और वो बैठे बैठे घर में चिकने चिकने गाल, उनके होंठों में लाली, देखो बेटी फिर घरवाली हैं। इस प्रकार से हमारी जो सगा समाज है, आज भी कोई आ जाता है लुटेरा को सूपा भर दान लेके निकल जाती है। हमने बोला है आज के बाद दान कोई नहीं देगा। कितने लोग हैं जो दान करना चाहते हो? नहीं करोगे? ताली बजाओ। दान करना है तो हमारे ही लंगड़े कोई आपत्ति में है, कोई जिसके घर में अगर किसी बेटी की ब्याह शादी नहीं हो पा रही है और उसका बाप गरीब है, उसको दान करो। या कोई अंधे हैं, लंगड़े हैं, उनको दान करना। लेकिन बड़े बड़े जो आते हैं ना, ऐसे बड़े पेट वाले और बड़े बड़े ऐसे लपटे वाले आते हैं, उनको मत करना दान आज के बाद। ठीक है, ताली बजाओ। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सच बोलता है लोग उसको बुरा मानता, झूठा मानता, उसको फांसी लगाने के लिए तैयार हो जाता है। कैसे? अरे सांची को तो फांसी लगे रे, अरे सांची को तो फांसी लगे रे, झूठे को जग पते आए, सांची को तो फांसी लगे रे, झूठे को जग पते आए रे। और कैसे जो सच बोलता है लोग उसे फांसी की बात करते हैं और वो अपना काम बना करके घर चले जाते हैं और तुम बैठे बतियाते हो। कैसे? सांची को तो फांसी लगे रे, झूठे को जगह पते आए रे, सांची को तो फांसी लगे रे, झूठे को जगह पते आए रे। ताली ताली ताली, क्या बात है। सभी लोग ताली बजाइए बराबर में। और क्या होता मेरे साथियों, कोई कोई ठगुआ होता सवेरे, कोई कोई ठगुआ होता सवेरे, भागे की रेखा बताए रे। कोई कोई ठगुआ होता सवेरे, भागे की रेखा बताए रे। और क्या होता है मेरे भाइयों, सुबह सुबह ठगुआ बन के आते हैं
और हमारे कर्मों की रेखा बताने लगते हैं और उनके द्वारा बड़े बड़े दान पुण्य करवा लेते हैं। कैसे? उनके हाथ से कोया समाज के हाथ से दान विरण करवा लेते हैं। कोई कोई ठगवा होता ही सवेरे, अरे कोई कोई ठगवा होता ही सवेरे, बाकी रे का जोगी बन के आता है। कोई कोई जोशी देखो रे भैया हाथों की रेखा बताए, कोई कोई जोशी देखो रे भैया हाथों की रेखा बताए। झूठ मूठ के भ्रम में भैया, झूठ मूठ के भ्रम में भैया, लोगों को लय भरमाए, लोगों को लय भरमाए। कोई कोई ऐसे जोशी बन करके आते हैं और हाथ की रेखा देख करके उनको लोगों को भरमा देते हैं, यानी लोगों को कहते हैं भैया तेरे कर्म में ऐसा लिखा है, तेरी ऐसी भाग्य रेखा बता रही है, इसलिए तू कुछ दान पुण्य कर दे। इसलिए दान पुण्य करने के लिए लोगों को कहते हैं और हमारे लोग उनको दान पुण्य करके उनकी धमकी में आकर के और अपना धन लुटाने लगते हैं। कैसे? झूठ मूठ के भ्रम को फैला के लोगों को और सांची को तो पासे लगे रे, झूठे को जग पकड़ा, सांची को तो पासे लगे रे, झूठे को जग पकड़ा। आपसे सबसे अर्जी कर रहे हैं, हे मेरी सगा समाज, मेरी विनती को सुन लो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपके लिए। बहुत दिनों से अब नींद खुली है, अरे गोंडी धर्म को जगाओ रे, गोंडी धर्म को जगाओ।
इस प्रकार से मेरे बंधुओं, जो सच बताता है उसको लोग कहते हैं कि यह गड़बड़ बता रहा है, इसको फांसी में टंगा दो, जबकि वह सत्य बता रहा है। लेकिन एक लफंटू आकर के गड़बड़ बता के चला जाए, तुम्हारे हाथों की रेखा देख करके तुमसे दान करा के ले जाए, तुम उसके भ्रम में आकर के उसको दान कर देते हो। तुम्हारी कर्मों की रेखा बता देता, दिन उगे से बड़े बड़े चंदन लगा करके सामने खड़े हो जाते हैं, कहते हैं तू बहुत किस्मत वाला है। अरे किस्मत वाला तेरे कहने से नहीं, वो तो पहले से है, जब तो उसका इस धरती में जन्म हुआ, ऐसे ही थोड़ी आया है वो। लेकिन ऐसे ही भ्रम को हमारे लोगों ने भ्रमित हो करके अनेक प्रकार से लुटते कुचते रहे और गरीबी, लाचारी और बीमारी की ओर चले गए। उनके पैर पड़ना भी ठीक नहीं, वो कहते हैं हम गुरु हैं आपके। अरे जो हमारे धर्म की बात बताए वह हमारा गुरु हो सकता है। जिस गुरु को हमारे बारे में कुछ पता नहीं, वो क्या हमारा गुरु हो सकता है। हमारे लोगों ने अन्य भागवत पुराण, शिव पुराण, दुर्गा पुराण, अनेक प्रकार की गाथाओं को सुना है और सबके मन मंदिर में वह घुस गई है। वही हमारे लोगों को दिखने लगी है, क्योंकि हमारे इस गोंडी धर्म के जो गुरु थे वो बहुत पहले लोगों ने उन्हें मरवा डाला। लोगों ने